क्वेश्चन में गिवन है कि एक बॉल को 20 मीटर की हाइट से ड्रॉप कर दिया गया है। अब जैसे जैसे वो नीचे आ रही है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन में पूछा है कि किस वेलोसिटी से ये ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगी और ऊपर से नीचे आने में इसको कितना समय लगेगा। क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है। दो बातें यहां पर आपको अपने भेजे में डाल देनी है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे छोड़ दिया जाएगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी आप 0 मानेंगे और जिस वेलोसिटी से ये ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा उसको आप फाइनल वेलोसिटी का नाम देंगे। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया ये असल में ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट है। अभी के लिए आप इसको बस याद रख लीजिए ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। ग्रेविटेशन में इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बात यहां पर और पकड़नी है, ऊपर से नीचे आता हुआ ऑब्जेक्ट अपनी हाइट के बराबर ही डिस्टेंस ट्रेवल करता है। दोबारा बोलता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो अपनी हाइट जितना ही उसका डिस्टेंस ट्रेवल होगा। तो ये जो हाइट गिवन है ये असल में है डिस्टेंस ट्रेवल। तो इस हाइट को डिस्टेंस ट्रेवल मान के ही हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें यह निकालना है कि किस वेलोसिटी से ये ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगा, यानी कि हमें इसकी फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो यहां पर लिख देंगे कैलकुलेशन फॉर फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी की कैलकुलेशन करेंगे। अब देखो एस गिवन है, ए गिवन है, यू गिवन है, निकालना है फाइनल वेलोसिटी। तो हम यहां पर यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन का 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको डालो डब्बे में, कर देंगे वैल्यू पुट। अब ध्यान से देखो 2 इंटू ए गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एस गिवन है 20, वी फाइंड करना है, यू है 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर है तो भैया निकल गया है, पूरा उड़ गया। 10 इंटू 2 20, ठीक है। यहां से आया 20 को 20 से इंटू करोगे तो आंसर आ जाएगा 400। तो v स्क्वायर आता है 400। तो इस हिसाब से 400 का रूट कर देंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी और यहां पर v की वैल्यू आ रही है 20 मीटर पर सेकेंड। यूनिट को सोच समझ के लगाना। अब देखो वेलोसिटी है तो इसलिए यूनिट मैंने मीटर पर सेकेंड लगा दिए। तो यहां पर आंसर आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो लिख देंगे यहां पर द वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड। अब बारी है टाइम को निकालने की, कितने सेकंड बाद ये धरती पे टच करेगा। अब देखो कैसे करेंगे, लिख देंगे यहां पर कैलकुलेशन फॉर टाइम टेकन। कैलकुलेशन फॉर टाइम टेकन। अब ध्यान से देखो v हमने कैलकुलेट कर ही लिया है, a यहां पर गिवन है, u यहां पर गिवन है। तो फर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। इसको डालो डब्बे में। अब देखो v की वैल्यू अभी अभी आई है 20 मीटर पर सेकेंड, 20, u की वैल्यू 0, a की वैल्यू 10 और फाइंड करना है t। 20 0 तो गया, 10 इंटू टी। अब ध्यान से देखो बच्चे यहां पर गलती कर देते कभी कभी, इस 10 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे। 10 यहां पर मल्टीप्लीकेशन में है, जैसे ही वो उस तरफ जाएगा तो डिवीजन में चले जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा 20/10 इज इक्वल टू टी। 0 से 0 कट, तो टी की वैल्यू आ गई 2 सेकेंड्स। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। पहले तो स्टेटमेंट देख लो क्या लिखेंगे, द बॉल will strike the ground after 2 seconds with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन ये आपको बता रहा है कि एक बॉल 20 मीटर की हाइट से जब छोड़ दी जाएगी,
अगर इसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा तो 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ये ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगी आफ्टर 2 सेकेंड्स।